आप जो इतने भोले हो, आप जो सीधे हो, इतना सीधापन है आपके अंदर, वो किसी ऐसे इंसान को तकलीफ दे रहा है जिसके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा जेलिसी है आपके लिए। क्योंकि आपका जो सीधापन है वो उसे हरा रहा है। कहीं ना कहीं वो आपके सीधेपन से ही हार रहा है। क्यों हार रहा है, कैसे हार रहा है, आज के डाउनलोड में यहाँ आपको बताया जाएगा। और ये जो मैसेज है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए कि वो इतना चंट होने के बाद भी, तेज होने के बाद भी, चालाक होने के बाद भी हार रहा है, और आप इतने सीधे हो फिर भी आप जीत रहे हो। ऐसी क्या वजह है? क्योंकि ये जो मैसेज है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज है और ये गॉड की तरफ से आपके लिए आया है। इसलिए अगर आपको ये मैसेज मिला है तो इसको प्लीज़ प्लीज़ अनदेखा ना करें, इसको ज़रूर सुने, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। क्योंकि आपकी लाइफ में ये बहुत काम आने वाला मैसेज है। अगर आपने आज इस मैसेज को पूरा सुन लिया तो निश्चित ही आपसे भी हर व्यक्ति हारने लगेगा, और ये 100% सच है। और यहाँ पर प्रूफ भी होगा, आपको बताया जाएगा। क्योंकि इस डाउनलोड में, इस मैसेज में जो गॉड की तरफ से आया है आपके लिए, पूरी तरह से बताया जाएगा कि आप भोले होकर के भी क्यों जीत रहे हो, वो चालाक होकर के भी क्यों हार रहा है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा सीधा व्यक्ति होता है, जो सबसे ज़्यादा भोला व्यक्ति होता है, उसके जीतने का कुछ मुख्य कारण होता है। और वो मुख्य कारण क्या होता है आज के डाउनलोड में हम जानेंगे। इसलिए अगर आप मैसेज को सुन रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने, अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें। शांत करने के पश्चात ही इस मैसेज की पूरी बात को सुने, तब आप तय करें कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको जीतना है या आपको हारना है। अगर आपको जीतना है तो आपको इस मैसेज को फॉलो करना पड़ेगा। इस मैसेज में जो बताने वाले हैं, इस मैसेज में जो डाउनलोड आया है, उसको पूरी तरह से आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप भी इस संसार में बिना कुछ किए सरलता से जीत हासिल करते चले जाएंगे। चलिए मैसेज को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सीधा व्यक्ति है, यानी आप जो इतना सीधे हैं, तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके अंदर कोई तो ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप जीत रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई विशेषता नहीं है तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं। कोई विशेषता तो है, लेकिन आप विशेषता कौन सी है, और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आप कर रहे हैं तो आप जीत रहे हैं, या ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप नहीं करे ही जीत रहे हैं। आपकी सोच कैसी है, आपकी वाणी कैसी है, आपके किए गए कार्य कैसे हैं, आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं अपना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज के डाउनलोड में आपको बताई जाएंगी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। सबसे पहला तो आप अपनी बातों को बिल्कुल साधारण तरीके से बोलते हैं। कभी भी आप किसी की बात को नमक मिर्च लगा के किसी तीसरे को नहीं बोलते हैं। आप अपनी बात अपने तक रखते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं तो वहीं पर छोड़ देते हैं। जहाँ पर किसी ने बोली, आपने उतने मिनट सुना और फिर आप अपने दिमाग से उस बात को हटा देते हैं। ठीक है, आपका जो स्वभाव है वो इसी तरह का है कि आज आपने किसी की बोली हुई बात को सुना और फिर भूल गए। और आप जब भी अपनी बात को बोलते हैं या जब भी आप अपनी बात को व्यक्त करते हैं किसी के सामने, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है। यानी आप हमेशा ऐसी बात को बोलते हैं जो कि सामने वाले पर गलत प्रभाव ना डाले। कभी भी आप ऐसी बात को नहीं बोलते जिससे कि किसी व्यक्ति को बुरा लगे, कभी भी किसी के दिल को हर्ट हो। उस बात को सुनने के बाद आप ये सोचकर बोलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कहीं आपकी बात का बुरा ना लग जाए। ऐसी बात को सोच करके आप हमेशा बोलते हैं। अच्छी एक मीठी वाणी, जो कहते हैं ना दिल को छूने वाली भाषा, वो आप बोलते हैं। आप बहुत ज़्यादा धीमा बोलते हैं, आप तेज नहीं बोलते। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, ये जो पर्सन है जो जीत रहे हैं साधारण तरीके से, यानी जिनका स्वभाव बहुत ही भोला है, उनके लिए ये बताया जा रहा है कि वो बोलते हैं तो बहुत धीमा बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं तो जितनी ज़रूरत है केवल उतना बोलते हैं, फालतू की नहीं बोलते। और जितने देर बात
करना ज़रूरी होता है, केवल उतने देर बात करते हैं, फिर ये अपने आप काम में लग जाते हैं। बीच में टाइम पास नहीं करते, रुकते नहीं हैं, फालतू की किसी से ज़्यादा काम को रोक रोक कर बात करने की इनकी आदत नहीं है। और जब भी ये काम करते हैं तो इनकी आँखें और इनका दिमाग सिर्फ अपने काम पर रहता है। इन्होंने देखा कि आज मुझे ये काम करना है तो उसी काम को करने में लग जाते हैं, फिर रुकते नहीं हैं, नॉन स्टॉप काम चलता है इनका। और लगातार करते 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 ये चाहे घर का काम करें या फिर बाहर का काम करें, बिजनेस करें, चाहे ये लड़की हैं या लड़का हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं ये जो पर्सन, ये लगातार अपना काम कंटिन्यू करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। ये कभी भी अपने कामों को किसी और के ऊपर नहीं थोपते हैं, ये अपने काम स्वयं करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं निभाते हैं। अगर कभी परिस्थिति खराब हुई और अगर इनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है तब भी ये जल्दी से किसी और को अपना काम नहीं सौंपते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी और के ऊपर बोझ ना बनूं, किसी और को अपनी बातें ना बताऊं, किसी और से हेल्प ना मांगूं, क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं अपने कामों को स्वयं करूं। इनके जो थॉट्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। ये जल्दी किसी से लड़ाई नहीं करते, लड़ाई करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ये सोचते हैं कि इतना समय मैं लड़ाई में या किसी के साथ बहस करने में व्यतीत करूंगा या किसी के साथ तू मैं व्यतीत करूंगा, इससे अच्छा मैं काम कर लेता हूँ, जिसकी बात है वो जाने। कुछ इस टाइप का इनका नेचर है। और एक लास्ट और फाइनल बात ये है कि ये हमेशा सच ही बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हुआ, इनको ऐसा लगा कि कुछ लोगों के बीच ये बात बोलने से झगड़ा हो सकता है, चाहे वो सच हो, तब ये रुक जाते हैं, नहीं तो ये हमेशा सच ही बोलते हैं। इसलिए क्योंकि इनकी आदत है हमेशा सच बोलने की और इनकी जुबान पर हमेशा सरस्वती वास करती हैं। इनको हमेशा सच बोलते बोलते काफ़ी समय हो गया है, इसलिए जब भी ये कोई बात बोलते हैं वो सत्य हो जाती है झट से, क्योंकि सत्य बोलते बोलते इनकी जो जुबान है उसमें बहुत ही पावर आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, ईश्वर की शक्ति विद्यमान है। जब भी ये किसी बात को बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो वो पूरी हो जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये इसलिए भी जीत रहे हैं क्योंकि ये अपने कामों को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से मेहनत से करते हैं, लगन लगा करके करते हैं, तो ये ज़्यादा काम को कर पाते हैं। ये अपना समय बातों में व्यर्थ नहीं करते और ना ही किसी से ज़्यादा फालतू की बात करते हैं, इसलिए इनका मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, साफ रहता है। ये जो भी सोचते हैं वो काम के बारे में सोचते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मन लगा करके काम को कर पाते हैं, तो ज़्यादा काम कर पाते हैं। दूसरा, ये बहुत ही मीठी वाणी बोलते हैं जो कि सबके हृदय को छूती है, सबके दिल को जीत लेते हैं, सबका मन मोह लेते हैं, तो सभी का आशीर्वाद इनके साथ है। कोई भी व्यक्ति इनके विपरीत नहीं है, कोई भी व्यक्ति इनको बद्दुआ नहीं देता, कोई भी व्यक्ति इनका दुश्मन नहीं बना हुआ है, सब इनके अपने बन चुके हैं, सब इनको अपना मान करके प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सब ऐसा मानते हैं कि ये जैसे हमारा ही है और कोई भी इनके लिए गलत करने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि ये किसी के साथ जेलेसी फील नहीं करते, किसी के साथ विपरीत नहीं चलते, किसी को कटु वचन नहीं बोलते, कभी भी ये गलत भाषा नहीं बोलते, इसलिए ये सबके प्रिय बन चुके हैं। इसके साथ साथ जब ये सत्य बोलते हैं, इनकी जुबान पर सरस्वती वास करती है, तो ये जो भी बात बोल देते हैं वो सत्य हो जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर इनको गलत बोलना चाहेगा तब भी ये हमेशा वही बात बोलेंगे जो सत्य है। कोई झूठ बोलने के लिए बोलेगा तब भी ये झूठ नहीं बोलेंगे, तो जो बात बोल देते हैं वो पूरी हो जाती है, इसलिए भी ये आपसे आगे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा चालाक बन करके झूठ बोलोगे, यहाँ की यहाँ बातें घुमाओगे, यहाँ की वहाँ बातें फिराओगे, 3 बातें यहाँ लगाई, 4 बातें वहाँ लगाई, झूठ बोला, और एंड में क्या हुआ कि आपकी बातें जो आपने झूठ बोली थी वो पकड़ी गई, क्योंकि झूठ तो कभी ना कभी सामने आता है, झूठ पकड़ा जाता है, कभी भी हमेशा के लिए कोई झूठ नहीं चलता। और अगर आप अपने काम में ढील डालते हो, आप 4 बातें यहाँ लगाते हो, 5 बातें यहाँ लगाते हो, किसी को बातें बना बना कर, कहानियाँ बना बना कर सुनाते हो, तो आप अपना समय बर्बाद करते हो, फोकस नहीं हो पाता आपका अपने काम पर, हमेशा आपका ध्यान भटका सा रहता है, हमेशा आप अपने मन को बहुत ही ज़्यादा विचारों में विचलित रखते हो, आप हमेशा सोचने में ही अपना समय खराब कर देते हो। कई बार तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि किस काम को करूं, किसको नहीं करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन अशांत रहता है और वो केवल स्वयं की वजह से ही रहता है आपका।
आपका मन जो स्वयं की वजह से ही रहता है, और ये जो पर्सन है इससे इसी वजह से आप हार रहे हो। अगर आप भी इसकी तरह बन जाओगे तो आप भी जीतोगे। अगर आप भी सच बोलना शुरू कर दोगे तो आपके भी जुबान पर सरस्वती वास करेगी, आप जो बोलोगे वो पूर्ण हो जाएगा। आप जैसा सोचोगे वैसा होने लग जाएगा। आज आप बोलोगे कि ये काम मैं पूर्ण करके रहूँगा, तो आप कर लोगे। आप भी सबके प्रिय बन जाओगे अगर आप भी इसकी तरह मीठी वाणी बोलोगे। जैसे ये पर्सन बोलते हैं वैसा अगर आप भी बोलोगे तो आप भी बन जाओगे, और आप भी उन लोगों से जीतोगे जो कि सच नहीं बोलते, जो कि गलत काम करते हैं, जो कि काम को रुक रुक करके करते हैं, जो कि औरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद पर कम ध्यान देते हैं। ये पर्सन है ये जो अपने आप पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि यहाँ डाउनलोड में बताया जा रहा है, मैसेज आ रहा है कि ये अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये अपनी कमियों को स्वयं देखते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है उसे ख़त्म करूँ, और आप दूसरों के अंदर कमियाँ ढूंढते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अगर आप भी अपने हृदय के अंदर की कमियों को ढूंढोगे, आप भी अपने हृदय के अंदर की कमियों को ढूंढ करके ख़त्म करोगे, तो निश्चित ही आप भी जीतोगे, क्योंकि आपके कार्यों में क्लियरिटी होती चली जाएगी। आप जो सोच रहे हो, जो आपके थॉट्स हैं वो बिल्कुल सही होते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आप भी जीत देखना प्रारंभ कर दोगे इसी पर्सन की तरह। इसलिए इसकी तरह बनो, इसको फॉलो करो। आप अपनी चालाकियों को छोड़ दो। आप जो इतना चतुर बन रहे हो, इस चतुराई को छोड़ दो। भोला बन जाओ, सीधा बन जाओ, सीधी सरलता से ज़िंदगी को जियो। हमेशा इस प्रकार से सोचो कि इस संसार में समान व्यक्ति हैं, इस संसार में सब अच्छे हैं, और अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता भी है तो तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी है। इतना समझो कि आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने कुछ नहीं देखा, जो देखा उसे भी अनदेखा कर दो, जो सुना उसे भी अनसुना कर दो। बस आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप अपने कामों पर ध्यान दोगे, अगर आप अपनी बातों को ध्यान से सुनोगे कि मेरे मन के अंदर कौन सी बातें चल रही हैं, मैं उनको फॉलो करूं। अगर आपके मन के अंदर कोई विचारधारा उमंग ले रही है तो उस विचारधारा को बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी रखोगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपके भी सभी काम इसी की तरह बनने लग जाएंगे। आप भी अपने कामों को पूर्ण करने लग जाओगे। आपका मन जो अभी उलझा रहता है वो क्लियर रहेगा, साफ रहेगा पूरी तरीके से। आपका मन उलझा नहीं रहेगा और ना ही कभी आप परेशान होगे। इस बात को ध्यान रखना कि जीवन में जब भी आप सत्य के रास्ते पर चलोगे तो जीत आपकी होगी। अगर आप गलत रास्ते पर चलोगे तो हार आपकी होगी। सच बोलना शुरू करोगे तो जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा, और झूठ बोलना प्रारंभ करोगे तो जो बोलोगे वो भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है, ये जो मैसेज आ रहा है कि आपकी जो गलतियाँ हैं वो इस पर्सन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हैं। आपकी सोच, आपकी समझ, आपके कार्य सब विपरीत हैं इसकी, और ये इसी वजह से जीत रहा है। आप देख रहे हो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ जैसा इंसान है, साधारण सा है, भोला सा है, पागल सा है, चलो इसको बेवकूफ़ बना देते हैं। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, वो अपने कर्मों को सही तरीके से कर रहा है और आप अपने कर्मों को गलत कर रहे हो। इसी वजह से आपका जो समय है वो खराब चलने लगा। जो आपने सोचा वो नहीं हो रहा। आपका जो सोचना है वो क्यों पूर्ण नहीं हो रहा। आपने कभी बारीकी से सोचा है कि आप जैसा सोचते हो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि ना तो आप मेहनत कर रहे हो काम के ऊपर, आप तो कहीं और ही ध्यान दे रहे हो, किसी और के काम पर ही ध्यान है आपका। लेकिन आज के बाद आप हमेशा अपने काम पर मेहनत करोगे, हमेशा सत्य बोलोगे, हमेशा मीठा बोलोगे, जिससे कि लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, लोगों के सबके प्रिय बन जाओगे। आप भी सब आपसे प्रेम करेंगे, सब आपको अपना समझेंगे। कभी भी आप किसी के दिल को चुभन नहीं पहुंचा पाओगे, सबके दिल को खुश रख पाओगे। बिल्कुल इसी की तरह सब आपको अपना मानने लग जाएंगे, सब आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। सबको ऐसा आभास होगा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, और ये सच भी होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी षड्यंत्र भरे कार्यों को छोड़ना होगा, सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलना होगा, तब जाकर आपके जीवन में ये होगा।
और ये ज़रूर होगा, क्योंकि जब सच्चाई का, अच्छाई का रास्ता चुना जाता है, जब अपने गलत कार्यों को छोड़ा जाता है, तो निश्चित ही भगवान का, ईश्वर का एक सच्चे मार्ग को आप प्राप्त कर पाते हो। हमेशा इस बात को सोचो कि जो सीधा दिखता है व्यक्ति वो बेवकूफ़ नहीं होता, बल्कि वो इसलिए सीधा है कि उसे गलत कर्म नहीं करना है, बल्कि सीधा रह कर के ही अपनी मंजिल को प्राप्त भी करता है और आपसे बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि ईश्वर भी इसका साथ देते हैं। सीधे व्यक्ति का जो अपने कार्यों पर ध्यान देता है, ना तो वह किसी को हर्ट करता है, ना ही किसी के दिल को चोट पहुंचाता है, अपने सभी कामों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से करता है, तो निश्चित ही ईश्वर की छाया भी उस पर रहती है। ईश्वर उसे जीतने में शक्ति प्रदान करते हैं, उसकी बुद्धि कई गुना तीव्र काम करती है, उसके पास एक बलशाली बुद्धि होती है। और आपकी बुद्धि केवल चुगली करने में, किसी की बुराइयां करने में, काम ना करने में, बातें करने में या फालतू की बातें करने में क्षीण हो जाती है। और आज का मैसेज इसीलिए आप तक पहुंचा है कि आप अपने कार्यों में परिवर्तन लेकर आओ। आज से आपको अपने आप से ये वादा करना होगा कि आप आगे के समय में कभी भी किसी के लिए ना तो गलत थॉट्स लेकर आओगे, ना ही गलत सोचोगे, ना ही गलत विचारधाराएं अपने मन के अंदर विराजमान करोगे, ना ही किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचोगे और ना ही बुरा देखोगे। अगर कोई व्यक्ति किसी और के थर्ड पर्सन के बारे में बुराई कर रहा होगा तो आप उसके बीच में रहोगे भी नहीं, उसकी बातों को सुनने से भी इग्नोर कर दोगे, अनदेखा कर दोगे आप पूरी तरीके से। वो इसलिए क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कभी भी बुराइयां करने से आदमी आगे नहीं जाता है तो अपने कर्मों से, अपनी अच्छाइयों से, अपने जो काम किए उन कर्मों के बलबूते पर आप आगे जाओगी मेहनत से। अगर आप किसी दूसरे को पीछे घसीटने की कोशिश करोगे तो आप भी पीछे घसीट जाओगे। अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो आपकी भी ईश्वर हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जैसा करोगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। अब आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको इन पर्सन की तरह हराना है सबको या फिर आप खुद ही हारोगे। अगर आप जीत प्राप्त करना चाहते हो, सबसे जीतना चाहते हो, तो आपको इसके मार्ग को अपनाना होगा। और अगर आप इसी प्रकार जिस प्रकार से पहले चल रहे थे वैसे ही चलते रहोगे तो आगे के मार्ग में और भी ज़्यादा आपको कठिनाइयाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं।